हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब इस पैंडमिक सिचुएशन में अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं और ये 300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज होगा। तो आपको क्लासेस जो है वो डेली देखना है और ये आपके DFCCIL के एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। This is my introduction. I am Neetu Barnawal. I have done BTech in Electronics and Communication branch. I have qualified various government written exams like RRB JE, SSC CGL, Intelligence Bureau, SSC Post Selection and other railway exam. Okay. So before moving to the question, मैं just आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्लास से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके, वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं और वहाँ पे डेली क्विज आता है तो आपको क्विज अटेंड करना है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So the first question is, who is considered as the father of biology? कार्लस लिनियस, एरिस्टोटल, ल्यूनहॉक और लेंगस्टर। देखो, कार्लस लिनियस जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन से मतलब है बायोलॉजी को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। ठीक है, तो ये कार्लस लिनियस ने किया था। उसके बाद आती है बारी अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है और जूलॉजी भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी चीज़ आए तो आप यही यही आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूहॉक। ल्यूनहॉक ने क्या किया था? ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी डिस्कस होंगे। ठीक है, तब इससे क्या होगा कि अगर आपके पास कभी कोई ऐसा अननोन क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिशेज हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल, 3, 2, 4। ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट आज का जो सीरीज़ है ना, जो 15 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए क्लास को। सो देखो फ्रेंड्स, ये 4 चैम्बर हार्ट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का होता है। हम जो ह्यूमन बीइंग होता है, मैमल्स होते हैं, वो उनका 4 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, और अगर मैं फ़िश की बात करूँ तो फिश जो होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिश का जो होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे आप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 की बात करें तो 3 जो है रेप्टाइल के लिए होता है। ठीक है, रेप्टाइल जो होता है उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल में भी जो क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। सो विटामिन डी जो होता है उसकी डिफिशियंसी से राइकेट्स डिसीज हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है टूथ इनेमल। यहाँ आप देख सकते हैं टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे इनेमल है, इसको जो इस पार्ट को है वो इनेमल बोलते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक। अब देखिए फ्रेंड्स, इंडाइजेशन कब होता है? जब स्टोमक में एसिडिटी की मात्रा, एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो एसिडिटी ज़्यादा होगा तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? जब एसिड में हम बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बढ़ गया तो इसके साथ क्या मैच कर दे? बेस ला देते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? बेस लेते हैं, यानी एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज इनो। इनो जो होता है वही बेस का काम करता है, इसीलिए हम जो है जब भी इंडाइजेशन होता है तो हम इनो लेते हैं। ठीक है, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप जो है अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ क्विज़ आता है डेली, तो वो क्विज़ आपको देना है। ठीक है, जिससे आपकी क्या होगी? नॉलेज जो है वो इन्हांस होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी की बात करते हैं ना तो ये खट्टे फ्रूट्स में होते हैं। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इन सब में विटामिन सी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, और इसमें कौन सी एसिड पाया जाता है? इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? सकरवी रोग हो जाता है। मिल्क में हम सब जानते हैं कैल्शियम होता है और पल्सेस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मिल्क में कैल्शियम और पल्सेस में प्रोटीन होता है। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न मैन इज, इसका आंसर तो हम सबको पता है, बताइए क्या है आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि ये जो लंग्स है, लंग्स में ना अल्वोइली नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मल अल्वोइली ऐसा होता है, लेकिन जब निमोनिया हो जाता है तो अल्वोइली में सिचुएशन जो है वैसी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली निमोनिया में क्या अफेक्ट करता है, तो लंग्स जो है वो अफेक्टेड होता है, अल्वोइली को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। अगर O2 के प्रेजेंस में अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर O2 के एब्सेंस में कर रहे हैं तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा गया है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा गया है। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ये ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा। अगर मैं एरोबिक की बात करूं तो एरोबिक में तो हम ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ओके, और अगर एनएरोबिक पूछा जाएगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट मतलब जो फंगी होता है वो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में, रेलवे के एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। A B और O। हम सब जानते हैं ब्लड का ग्रुप क्या होता है, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है, ठीक है। तो यहाँ पे O नेगेटिव जो होगा वो आपका आंसर होगा। ओके, सो हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन उसमें भी जो है O नेगेटिव जो है वो ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर की तरफ प्रेफर किया जाता है। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो फटाफट से उसको O नेगेटिव चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब इसी का रिवर्स कर दें, डोनर की जगह पे एक्सेप्टर लगा दें, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो हो जाएगा वो AB पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। सो विटामिन के जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ना दोस्तों, जो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं हो पाता है। सी दिस, इसको कट लगा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसका ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता जा रहा है। तो ब्लड क्लॉटिंग होना, आउटसाइड द बॉडी ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो अगर आपके हाथ में या कहीं कट लग गया है तो ब्लड जो है वो फ्लो करता चला जाएगा। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए विटामिन के होना ज़रूरी है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की वजह से फेल्योर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। which who had given the theory of evolution of species by natural selection। so theory of evolution जो है वो किसने दिया है, ये तो रेलवे के ऑलमोस्ट किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें तो मेंडल ने क्या दिया था, मेंडल ने दिया था थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। क्या दिया था, थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने मटर के दाने पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स किसने दिया था, तो मेंडल। और उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर के दाने पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो अगर हम बात करें मास्टर ग्लैंड की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थाइमस क्या है। थाइमस जो है वो चेस्ट में लोकेटेड होता है और ये WBC बनाता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसमें 3F आता है, ठीक है, फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर मतलब डर, और फाइट करना, और फ्लाइट करना, फ्लाइट में जाना, ठीक है। तो ये 3 इमरजेंसी जो है वो किसके थ्रू होता है, एड्रिनल के थ्रू होता है। थायराइड में क्या होता है, थायरोक्सिन रिलीज होता है। थायरोक्सिन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, बॉडी जो है वो नॉर्मल वर्क करती है, ठीक है। अब हम आते हैं पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे आप देखिए ब्रेन में एक मटर के दाने के साइज का एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे हार्मोन्स जो भी रिलीज होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ओके, तो यहाँ पे मास्टर ग्लैंड के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द डिसीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। अच्छा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास समझ में तो आ रहा है ना। अगर आपको किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करो चैनल को। ओके, सो विच ऑफ दिस डिजीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो अगर मैं मॉस्किटो की बात करती हूँ तो मलेरिया एक ऐसा डिसीज है जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब काटता है तो उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। जॉन्डिस
बेसिक क्वेश्चन आता है कि जॉन्डिस किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जॉन्डिस। आर्थराइटिस जो है वो टिश्यूज को डैमेज करता है, ठीक है, और चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला वायरस से होता है, वेरिसेला वायरस जो होता है उसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड एनर्जी मेजर्ड, फूड एनर्जी कैसे मेजर करता है, आइए देखते हैं। मीटर तो डिस्टेंस के लिए होता है, कैलोरीज बेसिकली फूड एनर्जी से मेजर करने के लिए होता है, किलोवाट पावर के लिए होता है, और किलोग्राम मास के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। सो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड ग्रुप फादर, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, क्रोमोसोम और RH फैक्टर। सो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम होता है ना, वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है और मेल के पास X और Y क्रोमोसोम होता है। एक्चुअली 23 इसके पास होता है और 23 इसके पास होता है। सो 20 दोनों के 22 और 22 तो आपस में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, बट लास्ट जो 23 है वो 23rd फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। अगर X और Y मिलता है तो बेबी बॉय होता है, और अगर X और X मिलता है तो बेबी गर्ल होता है। तो बेसिकली क्रोमोसोम ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये है आज की क्लास, ओके। सो आप जो है वो क्लास डेली अटेंड कीजिए, ओके। So I just want to say consistency is what transforms average into excellence। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सीलेंट नहीं होते हैं, टॉपर नहीं होते हैं, लेकिन वो एवरेज होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी वो करते हैं, डेली वो क्लास लेते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो आपको भी दोस्तों वही करना है, एक भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है, ओके। डेली क्लास लेना है, नोट्स बनाइए और वीकेंड में उसको रिवाइज करना मत भूलिए, ओके। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, okay, and hit the bell icon. Thank you.